Okay, so let's start with news. Yes, sir. जी सर बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है उसने कोरोना वायरस की वजह से अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो 0.25 कर दिया ताकि अनएम्प्लॉयमेंट ना हो और बिजनेस क्रैश ना करे। यही कोरोना हुआ पड़ा है। 0.25% कर दिया है। और उसकी वजह से क्या होगा असल में, मतलब ये कैसे, हाउ आर दे एक्सपेक्टिंग के उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब दे सेइंग दिस बट हाउ डू दे एक्सपेक्ट, करेंगे क्या वो? यही कि अगर किसी को लोन की जरूरत है कम इंटरेस्ट में, क्योंकि जाहिर बात है वो एक चेन डिस्टर्ब हो चुकी है। अच्छा, होता यही है कि वो जो भी लोन डिमांड करेगा तो लोन प्रिंट करके देंगे और बहुत कम पे देंगे, बट इशू ये कि लोन इस वक्त डिमांड करेगा कौन? जो सर लोकल बिजनेसमैन है लोकल बिजनेसमैन तो खुद डिमांड कोलैप्स की वजह से मुसीबत में पड़ा हुआ है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, मतलब लोकल को छोड़ा अगर आप वो ले लें ना, जिस तरह लेट्स से एयरलाइंस है, कोई एयरलाइन है वो अपने आप को सरवाइव कराने के लिए कहती है कि जी हम लोन लें, तो ठीक है वो लोन ले लेते हैं, लेकिन वो कैसे वो सरवाइव करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी तो मार्केट कोलैप्स कर गई है, पैसेंजर ही नहीं है। अभी भी आप सुन रहे हो तो कहते हैं पैसिफिक का आया हुआ है कि जी हम तो भाई 75% रिडक्शन है, उनको अपने 75% एम्प्लॉयज़ को उन्होंने जो है वो विदाउट पे जो है वो घर भेजा हुआ है, ठीक है, स्लो डाउन भी किया हुआ है, विदाउट पे घर भेजा हुआ है। और फिर वो और एयरलाइंस है 6 तो कोलैप्स कर चुकी हैं अभी इंग्लैंड में, और यूनाइटेड एयरलाइन की सर 70% ड्रॉप हो गई। 70% उसकी बोर्डिंग ड्रॉप हो गई, तो मतलब ये तो कोलैप्स करने जा रही है, तो लोन कौन लेगा कौन? लोकल भी बिजनेसेस में, अच्छा कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ओके, मैन्युफैक्चरिंग कोई फैसिलिटी, लेट्स से वी हैव द जैगुआर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंग्लैंड समवेयर, ठीक है, तो वो कहेंगे हम लोन लेते हैं, लेकिन लोन लेके वो करेंगे क्या? उनकी तो मार्केट आगे कोलैप्स कर गई, लोग गाड़ियां ले नहीं रहे। अच्छा, अगर गाड़ियां ले भी रहे तो कह रहे हो वो हमारे वो 50% पार्ट तो चाइना से आते हैं, वो तो चाइना से पार्ट ही नहीं आ रहा कोई, अब क्या करें? मतलब इससे क्या होगा, ज्यादा ये होगा कि अच्छा बैंक्स लोन लेंगे और बैंक्स लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन रियल इकोनॉमी के अंदर कुछ नहीं आएगा। लेकिन आप स्टॉक मार्केट को कितनी देर तक चढ़ा सकते हैं, जब एक्चुअल कंपनीज जो ऑपरेट कर रही हैं वो तो उनके तो मतलब सिवियर मार्केट डिसरप्शन आ गई ना, मतलब ये डबल एज्ड है, ये फाइनेंशियल डिसरप्शन नहीं है। इस तरह ये वाली जो हमने बात की थी वो एक फाइनेंशियल डिसरप्शन थी जिसकी वजह से मार्केट कोलैप्स की, लेकिन यहाँ पे अब ये दोनों चीजें साथ साथ आ गई हैं कि मार्केट डिसरप्शन भी आ गई सिवियर किस्म की, वो पहले आई है मार्केट डिसरप्शन जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल करना पड़ा है, लेकिन वो डिसरप्शन इस नेचर की है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक लुक डाउन। अच्छा, यूएस भी अभी कट करेगा, अभी इवन एट दिस पॉइंट इन टाइम, या शुरू हो गई है, होने वाली है उनकी तमाम बड़े अमेरिकन बैंक्स की विद ऑफिशियल्स लाइक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन और यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी और इकोनॉमिक्स का, वो ये सारे मिलके अभी बैठे हुए हैं और ये कुछ दे आर ट्राइंग टू कॉन्जर अप समथिंग। सर ये जो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत फिर बढ़ गई है, वो अभी वो हुई है क्योंकि बाकी सब कोलैप्स कर रहे हैं, तो सेफ हेवन ढूंढ रहे हैं। सेफ हेवन के लिए वो ये कि अभी यूएस इकोनॉमी है ठीक है, और डॉलर्स की शॉर्टेज हो रही है, तो डॉलर्स को कर लें। लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि शायद डॉलर बहुत ऊपर जाएगा, अमेरिका कोई ऐसी चीज़ करेगा जिसकी वजह से डॉलर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी सारी मतलब वो दे विल कम आउट ऑफ द क्राइसिस, और वो इकोनॉमिक डिसरप्शन मतलब उन पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखें तो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, जो वो रिपोर्ट कर रहे हैं एटलीस्ट, और है या नहीं है, लेकिन दे आर रिपोर्टिंग इट एटलीस्ट एंड दे आर स्प्रेडिंग द फेयर, दे आर डेफिनेटली स्प्रेडिंग द फेयर। और वहाँ पे तो बल्कि मैं सुबह सुन रहा था तो दे आर टॉकिंग अबाउट के लाइक यू वर सेइंग यस्टरडे, तो वो अब तो एक स्टेट के अंदर जो है नेशनल गार्ड बुला ली गई है, उसमें एक केस रिपोर्ट हुआ था, अभी डेथ भी नहीं हुई, लेकिन नेशनल गार्ड उन्होंने बुला ली है, ठीक
ठीक है, कोई कह रहा है मतलब सिवियर, आप बस घरों में सब बैठे हैं, कोई बाहर ना निकले। तो दिस इज लाइक फेयर मॉन्गरिंग गोइंग ऑन। ठीक है, चाइना में केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, यस सर। ठीक है, और सिर्फ वुहान में ही रिपोर्ट हो रहे हैं, बाकी और कहीं नहीं हो रहे हैं, ये सब ज्यादा स्प्रेड हुआ था। सर इटली में बहुत इटली ज़्यादा, में बहुत ज्यादा इटली में बहुत ज्यादा 10,000 रिपोर्ट हो रहे हैं, और जगहों पे भी अब कह रहे हैं, जर्मनी में भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो अच्छा, कुछ मतलब वायरस स्प्रेड का ये भी है कि कुछ इलाके ज्यादा कंड्यूसिव भी है ना स्प्रेड के, लाइक यूरोप इज वेरी कंड्यूसिव फॉर स्प्रेड। जो उनके टेम्परेचर्स हैं, जो उनके कुकिंग के तरीके हैं, खाने पीने के तरीके हैं, और उनकी मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं, ठीक है, जिसमें लोगों का इंटरेक्शन बहुत होती है लोगों की ना, एंड एवरीबडी इज इंडिविजुअल। आप कलेक्टिव तो है नहीं कि आप अपने आप को बंद करके बैठ जाए। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू बाय स्टफ एंड ऑन अ डेली बेसिस, इवन कि आपको अपने खाने पीने का सामान लेना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका में भी कुछ ऐसी कम्युनिटी, मतलब वहाँ भी बड़े शहरों में ऐसे ही है, मतलब ये कि यू कैन नॉट जस्ट स्टे इनसाइड, बहुत मुश्किल है कि आप अपने आप को बंद करके जो है रह सकें। तो एक वेदर वाइज भी और एक पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स वाइज भी कंड्यूसिवनेस भी है, और भी कोई मेडिकल रीजंस होंगी जिसकी वजह से कुछ ये उनके ऊपर इफेक्ट इसका ज़्यादा आएगा, वो अपनी जगह पे है। लेकिन फिर भी क्या इतना ज़्यादा होगा, क्योंकि लाइक दे टॉक अबाउट इन हिस्ट्री में वो कहते हैं कि जो वो बट 1340 में जो सबसे बड़ा प्लेग आया था, ठीक है, वो निकला कहाँ से था? मंगोलिया से। मंगोलिया में कोई वेदर डिसरप्शन हुई थी जिसकी वजह से कोई बंदा इन्फेक्ट होके निकला था, और वो जाके पड़ा कहीं जाके स्पेन पे, और स्पेन से शुरू हुआ और 3/4 ऑफ यूरोप जो है वो मर गया। 1340 समथिंग के ये वाक़ आते हैं, ठीक है, 3/4 ऑफ यूरोप गॉन, दैट वाज द प्लेग, ठीक है। बट ये क्या उस तरह की चीज है, पता नहीं, लेकिन ये है कि कहाँ से वो निकलता है और कहाँ पहुँचता है और कहाँ उसने फैलना होता है, ये किसी के कंट्रोल में तो नहीं है। मतलब ये तो आप यू विल प्रोबब्ली वुड हैव टू टॉक टू गॉड अबाउट इट, लाइक कि कहाँ पे किसने क्या चीज़ असर नहीं होती। लेकिन उससे ज़्यादा जो फेयर उन्होंने किया है ना, और जो ये मार्केट ऑफ डिस्ट्रप्शन ऑफ फाइनेंशियल, एक्चुअली जो इश्यूज हैं वो सारे अब हाईलाइट हो रहे हैं। उन जो इकोनॉमिक वीकनेस थी, जो जो मतलब अभी वो हुई भी थी, कवर अप हुई भी थी, वो अब सारी खुल के सामने आ रही है, वो सब एक्सपोज हो रही है, ठीक है। और उनके अपने और भी जो इश्यूज हैं, मतलब फॉर एग्जांपल उनका इटली में कह रहे हैं कि जी हेल्थ का मसला है, हेल्थ केयर लोग ही नहीं है इतने जो हेल्थ केयर दे सकें। कि अमेरिका में भी जो उनके सिस्टम्स गड़बड़ाए हुए हैं, जो ऑब्वियसली ग्लॉस ओवर हुए हुए थे, वो भी अब निकल के आ रहे हैं। उनके पास पैरामेडिक्स नहीं है, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है। ये सारी चीज़ें ना, वो इकोनॉमी की जो वीकनेस है वो एक्चुअली सामने आ गई है। उसकी वजह से दे आर नाउ ट्राइंग टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी। लेकिन स्टिमुलेट करने में क्या होगा? इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, बैंक्स लोन उठाएंगे, मैसिव लोन्स उठाएंगे, लेकिन वो लोन्स वो क्या करेंगे उसके साथ? उसके साथ वो रियल इकोनॉमी में तो कर नहीं सकते, क्योंकि रियल इकोनॉमी में तो कोई पोटेंशियल बचा ही नहीं है, कंपनीज में कोई पोटेंशियल बचा ही नहीं है, उनकी तो अपनी मार्केट कोलैप्स करेगी। वो किसका लोन लेंगे? वो तो कॉस्ट कटिंग की बात कर रहे हैं, वो लोन क्यों लेंगे अब? ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे? दे जस्ट मैसिवली इंजेक्टेड इनटू द स्टॉक मार्केट। But the problem is that they have been already doing this. Okay? Even before the start of all of this, I was telling you कि जो उनकी repo market होती है जिसमें बैंक्स आपस में एक दूसरे को मतलब फेडरल रिजर्व जो बैंक्स को लोन देता है, वो ऑलरेडी $4 बिलियन लोन दे चुका है 4 महीने के अंदर। और इस वक्त yesterday और डे बिफोर yesterday $216 बिलियन उन्होंने इंजेक्ट किए हैं। तो रेट कट्स अभी आएंगे, अभी नेगेटिव की तरफ भी जाएगा बहुत तेजी से। आपको जो आएगा, हो सकता है यूएस जो है वो इस मीटिंग के बाद अनाउंस कर दे 0, ठीक है, या वो कर दे जी नेगेटिव इंटरेस्ट। हो सकता है अभी जो मीटिंग चल रही है उसमें वो ये अनाउंस कर दे, लेकिन वो होने के बाद भी क्या इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी? There is something known as the market cycle, if you know about it, very very fundamental to understand how the whole system operates. Okay, do you know about the market cycle? सुना है कभी किसी ने? बिजनेस साइकिल सर? नहीं, market cycle. It's something called the market cycle. सुना है कभी? ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ना, उसकी फाउंडेशन वो है। वो शायद अभी वो थोड़ी सी इन द एयर नेबुलस है। तो मार्केट साइकिल, यू नो व्हाट द मार्केट साइकिल इज? नहीं?
make the market cycle here. We have ये वैसे इकोनॉमिक्स में बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में शायद आपने पढ़ा होगा. I'll make the picture and you might get the hint. Something like this. Have you seen this? Market cycle. No? Acha. So let's start from here. You have individual slash households. Households. These are output markets. These are organizations. Input markets. This is the basic foundation of your, especially of your capitalist-based economy. Capitalist-based economy में इस तरह चलती है capitalist-based economy. खैर और भी बिल्कुल चल सकती है इस तरह, लेकिन capitalist खास तौर पे इस तरह चलते हैं. Okay, do you know what output markets are? Output markets. No? Achha, output markets are, we have individuals, where the final finished goods and services in the final finished packaged form are available, ready to consume. Final finished goods and services are available, ready to consume. To be consumed by the consumers. Who are the consumers, or the end consumers are the people who will not use it for business, they'll just utilize it. They'll consume it, they'll take the benefit out of it. Okay? If you want to buy a mobile phone or a smartphone, where will you go and buy it? Okay? You will go to a mobile market, a mobile shop, or an area where there are a lot of mobile shops. So that's an output market. जितने भी आपके बाजार हैं, आपको फाइनल गुड्स मिलती हैं, ठीक है, रिटेल गुड्स, रिटेल फॉर्म में या बल्क में मिलती हो, लेकिन रिटेल कंज्यूमेबल फॉर्म के लिए वो आपकी आउटपुट मार्केट्स होती हैं. और आप किस लिए लेते हैं? आप उसको कंज्यूम करने के लिए, आप उस मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है, उससे आगे फर्दर कोई काम नहीं करेंगे. अगर आप फर्दर कोई काम करेंगे कि आप होलसेल से जाके ले रहे हैं, तो आप रिटेलर हैं, या आपने अपना कोई बिजनेस किया हुआ है कि आप लाते हैं और फिर किसी और जगह पे ले जाके उसको सेल ऑफ करते हैं, तो वो फिर नहीं, आप इंडिविजुअल कंज्यूमर नहीं, आप आउटपुट मार्केट्स का ही पार्ट काउंट होंगे. ठीक है, यू गेट इट? तो ये जितने आपके बाजार हैं सारे आउटपुट मार्केट्स हैं, फाइनल फिनिश्ड गुड्स अवेलेबल हैं. ठीक है, अच्छा, इन आउटपुट मार्केट्स को ये चीजें कौन देता है? बिजनेसेस, फैक्ट्रीज, होलसेलर्स. ये पूरी चेन है आपकी, जो भी आपके प्रोड्यूसर हैं, होलसेलर्स हैं, क्या वो ये रिटेलर्स को, आउटपुट मार्केट्स को जो है वो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करके बना के देते हैं, मैन्युफैक्चर करके देते हैं, सोर्स करके देते हैं. ये सारे आपके बिजनेसेस हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए. अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशंस को इनपुट्स कहाँ से मिलते हैं? इन ऑर्गेनाइजेशंस को क्या इनपुट्स चाहिए होते हैं? रॉ मटेरियल. The raw material only? लेबर भी चाहिए होता है, रॉ मटेरियल भी चाहिए होता है, और कैपिटल भी चाहिए होता है. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज को हम किस फॉर्म में समझते हैं अपने यहाँ? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके पास? देखिए, एफओपीज. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपके पास? नेचुरल रिसोर्स,
लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड इंफॉर्मेशन, इसमें हम डिस्कशन कर चुके हैं पहले से, ठीक है। तो ये इसके इनपुट्स होते हैं। ये इनपुट्स इसको कहां से मिलते हैं? इनपुट मार्केट से। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एंड यू रिक्वायर मेटल्स, मेटल्स आपको कहां से मिलेंगे? ये नेचुरल रिसोर्स है ना मेटल्स, ये आपको कहां से मिलेंगे? माइनिंग कंपनी से मिलेंगे। तो माइनिंग कंपनी से डायरेक्टली मिल जाएंगे। कोई मेटल्स एक्सचेंज होगा, कोई मेटल्स की मार्केट होगी जहां पे इसकी सारी ट्रेडिंग हो रही होगी। जैसे हमारे आपने सुना होगा, इजीएस्ट वन इज अबाउट कॉटन। यू माइट हैव हर्ड ऑफ द कॉटन एक्सचेंज, ठीक है ना, कि कॉटन अगर आपने खरीदना होता है तो आप क्या जाके डायरेक्ट खेत से लेकर आते हैं या वहां बुक करते हैं? नहीं, आप कॉटन एक्सचेंज में कॉल करते हैं, ठीक है। मेनली इट इज इन कराची और उसका ऑफिस फैसलाबाद में भी है और लाहौर में भी, और जहाँ भी कंजम्पशन है वहां पर है। तो वहां आप कॉल करते हैं या वहां आप जाते हैं और वहां जो लोग बैठे हैं उनसे आप, जो आपके ट्रेडर्स हैं, ठीक है, ब्रोकर्स हैं, उनके पास आप जाके अपनी जो है वो कॉटन बुक करवाते हैं और वो फिर आपको डिलीवर करवाते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कॉटन एक्सचेंज। वहीं पे वही कॉटन मार्केट है मेनली, और दिस इज द बेस्ट एग्जांपल हियर ऑफ एन इनपुट मार्केट, ठीक है। मेटल्स होता है तो आपको मेटल्स एक्सचेंज जाना पड़ता है, तो वो मेटल्स की मार्केट है पूरे, वहां पे मेटल्स के ट्रेडर बैठे हैं। आपको क्या चाहिए? गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए, निकल चाहिए, एस्बेस्टस, जो भी चाहिए, क्या लिथियम चाहिए, बेरिलियम चाहिए, जो भी चाहिए, वहां पे उसके ट्रेडर्स हैं, वो आपको जो है वो सोर्स करके देंगे। That's a metals exchange. That is coming from this, and this is what an input market is. Okay? लेबर आपको कहां से मिलती है? लेबर चौकों पे बैठे होते हैं, ठीक है। फिजिकल लेबर आपको चौक से मिल जाएगी, विच इज अगेन एन इनपुट मार्केट। वहां पे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, उनसे आप जाके डील करते हैं, ठीक है, रिक्रूटमेंट करते हैं। और इंटेलेक्चुअल लेबर कहां से मिलती है? लिंक्डइन और ट्रेडिशनली अखबार और ट्रेडिशनली ताल्लुक वास्ता नहीं, दिस प्लेस यू आर सिटिंग इन अ मार्केट, दिस इज अ मार्केट, ठीक है। यहाँ पे आती है कंपनी, आगे मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब यहाँ पे आना चाहिए कंपनीज को रिक्रूट करने के लिए। कह रहे थे रिकॉर्ड। तो this is a labor market. You're sitting in a labor market. You are being produced as the intellectual labor, and in the end, it's a market. Company should come here and buy, get the labor. अच्छा, where do you get capital? ये तो बहुत आसान है, ये मुसीबत पड़ी है इसमें। Financial institutions, stock market, on and on and on. यहाँ से चले आपको, मतलब वो भी सिर्फ फाइनेंशियल वाला मिलता है, असल वाला नहीं मिलता। अच्छा, एंटरप्रेन्योर इज लेट्स से स्पेशल केस ऑफ लेबर, ठीक है, लेकिन ये भी मतलब लेबर का ही एक वो है। और इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? इंटरनेट। एक्चुअली देयर आर इंफॉर्मेशन हाउसेस, इंफॉर्मेशन क्लियरिंग हाउसेस, इंफॉर्मेशन एजेंसीज, ठीक है। इफ यू लुक एट मीडिया, मीडिया के अपने हाउसेस होते हैं। और रॉयटर्स, हैव यू हर्ड ऑफ रॉयटर्स? ठीक है, रॉयटर्स जो है न्यूज का, दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो न्यूज गैदरिंग, ठीक है, और न्यूज डिसेमिनेशन का जो है वो है, जिससे आपके ये चैनल्स और न्यूज़पेपर ये सारे न्यूज एक्चुअली परचेज करते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनसे, उनके पास सब कुछ आ रहा होता है और आप अपने हिसाब से जो आपको उनकी पोर्टल से आपको मिल रहा होता है वो आप फिर करते हैं कि ये रिपोर्ट हम कर देते हैं, ये हम रिपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रॉयटर्स है, और इसके अलावा मतलब देयर आर नेशनल एजेंसीज एज वेल, जिस तरह प्रेस ट्रस्ट ऑफ पाकिस्तान है या एसोसिएटेड प्रेस ऑफ पाकिस्तान है, एबीपी, इस तरह और भी, मतलब बट लेकिन रॉयटर्स इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट इनसाइड। इसके अलावा और भी देयर आर इंफॉर्मेशन सोर्सेज दैट आर देयर, ठीक है। अब इंटरनेट है, बिग डेटा है, डेटाबेसेस हैं, ये सारी चीजें, तो ये यहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपकी इनपुट्स है, ठीक है। ये किनको चाहिए होती है? ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ठीक
ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्स। इन इनपुट मार्केट्स में सप्लाई कौन कर रहा है? इन इनपुट मार्केट्स को कौन सप्लाई कर रहा है? कौन है? कौन सा सप्लायर है? इंडिविजुअल्स, हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल्स। लेबर और एंटरप्रेन्योर तो चले बहुत सीधा सीधा है, लेकिन ये नेचुरल रिसोर्स भी कौन दे रहा होता है? एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। आपके घर में गैस ना आए, तो मसला कहाँ ओरिजिन, उसकी ओरिजिन कहाँ हो सकती है? कोई पाइपलाइन का कनेक्शन किसी सोर्स से है ना, और उस सोर्स की ओनरशिप किसके पास है?